हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए डोंगवा वर्स के सबसे रूथलेस कैरेक्टर कहे जाने वाले वांगलिन की मूवी रेनेगेड इमॉर्टल द बैटल ऑफ गॉड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें वांगलिन अपने लव की खातिर किस हद तक बेरहम हो जाता है। इस चीज को आप इस मूवी के अंदर देखेंगे। तो बिना किसी और बात के इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम तियानवुजोंग विलेज के माउंटेन का सीन देखते हैं, जहां उस माउंटेन पर कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, जिनमें से तो एक लड़की थी और वो लड़की इस विलेज के हेड की बेटी थी। तभी वो छोटी लड़की वहां पर एक आदमी से टकरा जाती है, जो कि वहां पर मूर्तियों की नक्काशी कर रहा था। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन हीरो वांगलिन है। तो वहीं वो लड़की वांगलिन को यहाँ पर देखकर अपने दोस्तों से कहने लगती है कि ये पर्सन लगभग 4 महीनों से यहीं पर बैठे हुए हैं, क्या इनको कभी यहाँ पर भूख नहीं लगती। उसकी इस बात पर तो उसका दोस्त उससे कहता है कि क्या तुम्हें इनके बारे में नहीं पता, ये यहाँ पर एक इमॉर्टल है, जिस वजह से इन्हें भूख भी नहीं लगती। जिस पर तो उसका दूसरा फ्रेंड भी कहने लगता है जो ये इमॉर्टल होते हैं ये हमारी दुनिया से काफी ज्यादा दूर रहते हैं, लेकिन ये बंदा तो यहीं पर है। मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पर बस दिखावा कर रहा है ताकि ये हम लोगों को बस मूर्ख बना सके। वो ये सब कुछ यहाँ पर कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पर विलेज चीफ की एंट्री होती है, जो कि उन लोगों को वहाँ पर आवाज लगाने लगते हैं, जिस वजह से तो वो तीनों ही बच्चे वहाँ पर विलेज की तरफ जाने लगे थे। मगर तभी वहाँ पर वो लड़की रुक जाती है और अपने पास से कुछ खाने का सामान निकालकर सीधा ही वांगलिन के पास जाकर रख देती है। इसके बाद हम वहाँ पर विलेज चीफ को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने सभी के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। उन्होंने यहाँ पर इन लोगों को इसलिए इकट्ठा कर रखा था क्योंकि यहाँ पर कुछ इमॉर्टल्स आने वाले थे, जो कि यहाँ पर आने के साथ इनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके अपने साथ कल्टीवेशन करने के लिए ले जाएंगे। इसके साथ ही वहाँ पर विलेज चीफ अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट हो गया तो मैं भी कुछ सालों के अंदर एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें भी उस सेक्ट के अंदर ज्वाइन करवा लूंगा, जिससे तुम भी वहाँ पर इमॉर्टल हो जाओगी। जो सुनकर तो वहाँ पर विलेज चीफ की लड़की काफी खुश हो जाती है। वो लोग वहाँ पर खुश हो ही रहे थे कि तभी वहाँ का मौसम अचानक से ही बिगड़ने लगता है, और ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा था क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे। जिसके बाद तो वहाँ पर विलेज के सभी लोग उनके सामने नील डाउन होकर ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन तभी आसमान से एक बंदा नीचे गिरता है, जो कि यहाँ पर इस विलेज का मॉन्क था। जिसके बाद वो वहाँ पर खड़े होते हुए उन लोगों से कहने लगता है कि हमारे विलेज ने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम यहाँ आकर हम सभी को खत्म करना चाहते हो। उसकी इस बात पर तो वहाँ पर एक बंदा उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर डिमोनिक सी से आए हैं, और ये सब कुछ बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि इटर्नल नाइट डीमन को तुम्हारी यहाँ पर बलि चाहिए, ताकि वो तुम्हारी हेल्प से और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर उनके ऑर्डर को ही नकारने की कोशिश कर रहे हो, अब तो तुम्हें इसका अंजाम यहाँ पर भुगतना ही होगा। इतना कहकर उसने वहाँ पर अपनी पावर्स के जरिए काफी सारी स्पिरिचुअल सोर्स से उन पर अटैक कर दिया था, जो देखकर तो वो मॉन्क अपने लोगों के सामने एक बैरियर को बना लेता है ताकि उनको इस अटैक से कुछ भी ना हो पाए। मगर उस बंदे की पावर्स भी काफी ज्यादा थी, जिस वजह से उस मॉन्क का बैरियर वहाँ पर कोलैप्स हो जाता है। इसके साथ ही काफी सारी शॉट्स सीधा ही उन विलेज के लोगों पर लगने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लगातार ही लोगों की मौत होने लगी थी। जो देखकर तो वहाँ पर विलेज चीफ की लड़की काफी इधर डर जाती है, लेकिन अचानक से ही वो भागते भागते नीचे भी गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके फादर वहाँ पर उसको संभालने की कोशिश करने लगते हैं। मगर तब तक उन लोगों ने वहाँ पर एक जानलेवा अटैक उनकी तरफ चल दिया था। इसके साथ ही विलेज चीफ वहाँ पर अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि बेटा, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर मरने का वक्त आ चुका है। मगर इस बात से वो लड़की वहाँ पर काफी ज्यादा डर चुकी थी। इसके साथ ही वो वहाँ पर काफी तेजी से इमॉर्टल को बुलाने लगती है, और वो यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि वांगलिन को आवाज लगा रही थी। जो सुनकर तो वहाँ पर पलक झपकते ही वांगलिन की एंट्री हो जाती है, जिसके वहाँ आने के साथ ही जितने भी अटैक्स थे वो वहीं पर रुक जाते हैं। उसके कोल्ड ऑरा के चलते आसमान में ही वो सारे अटैक्स वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद तो वांगलिन ने उन जमे हुए अटैक से ही उन 5 लोगों की जान ले ली थी। जिसके बाद वो वहाँ पर उस लड़की को वहाँ पर उसका बन पकड़ा देता है, साथ ही साथ वो वहाँ से जाने भी लगा था। मगर उसे जाता हुआ देखकर तो विलेज चीफ उसका वहाँ पर शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की तो वहाँ पर वांगलिन की पावर्स देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी।
उसे इस बात पर पूरा यकीन हो चुका था कि ये बंदा हकीकत में एक इमॉर्टल है। तभी वहाँ पर वांगलिन को उस मॉन्क की बॉडी पर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि लगता है इसकी लाइफ स्पैन काफी तेजी से कंज्यूम हो रही है। इसके साथ ही उसे वहाँ पर एक फ्यूचर का विजन भी आने लगा था, जिस वजह से वांगलिन वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सीधा ही वहाँ से अपनी वाइफ की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। और इस सीन के साथ ही वहाँ पर एक नरेटर वॉइस हमें इटर्नल नाइट डीमन के बारे में बताने लगती है कि 50 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी। इस डिमोनिक सी के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर इटर्नल नाइट डीमन ने अटैक ना किया हो। उसने यहाँ पर अपनी पावर्स के जरिए पूरे के पूरे डिमोनिक सी के अंदर कब्जा कर लिया, चारों की चारों डिमोनिक सी की मेजर सिटी के अंदर कब्जा करने के बाद, जिसके बाद उसने खुद की इटर्नल नाइट डीमन सिटी को बनाया, जहां रह के वो डिमोनिक सी के इनर और आउटर दोनों जगह को कंट्रोल करने लगा। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर वॉर टेम्पल के एक डिसाइपल पर आता है, जिसे वहाँ पर कुछ लोगों ने पकड़ रखा था और इस बंदे का नाम लिन ताओ होता है। जिसके बाद लिन ताओ अपने सामने बैठे एक बंदे से कहने लगता है कि सिंतो बुक हमारे वॉर गॉड टेम्पल की मेन ट्रेजर है और जो ये बंदा यहाँ सामने बैठा है, इस बंदे का नाम वैन कुआंग है, जो कि यहाँ पर इटर्नल नाइट डीमन का डिसाइपल है। मगर लिन ताओ की ऐसी बात से तो वैन कुआंग को काफी गुस्सा आ गया था। उसने सीधा ही एक स्लैश लगाकर लिन ताओ की टांग काट दी थी। जिसके बाद वो वहाँ पर उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये बात सोच समझ के बोलनी चाहिए थी, तुम यहाँ पर लगता है मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जो सुनकर तो वहाँ पर लिन ताओ उससे कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, तुमने मुझसे यहाँ पर वादा किया था कि तुम यहाँ पर मुझे आराम से मार डालोगे। मगर लिन ताओ की ऐसी बात सुनकर तो एक लड़की वहाँ पर उससे कहने लगती है कि तुम जैसे बंदे को हमारे मास्टर के सामने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो उसका डिसीजन हम करेंगे कि आखिर तुम्हें कैसी मौत देनी है। इसके बाद उसने अपना एक सेंटीपीड को उसके अंदर भेज दिया था, जिसकी वजह से लिन ताओ को वहाँ पर और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ वैन कुआंग के हाथ में हम किसी तरीके का आर्टिफैक्ट देखते हैं, जिसकी पावर का यूज करके वो वहाँ पर लिन ताओ को टॉर्चर करने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ पर वैन कुआंग से कहने लगता है कि प्लीज तुम यहाँ पर इस चीज को रोक दो। अगर तुम मुझे इसी तरीके से तड़पाते रहे तो इससे मेरी जान तो यहाँ पर जाने से रही, लेकिन इससे दर्द मुझे बहुत ज्यादा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर सारे के सारे सेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। तुम जिस चीज को यहाँ पर ढूंढ रहे हो वो चीज तुम्हें यूनटियान सेक्ट के अंदर मिलेगी। यूनटियान सेक्ट के पास 5 ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं। लिन ताओ की ऐसी बात सुनकर तो वैन कुआंग कहता है कि ये हुई ना काम की बात। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर यूनटियान सेक्ट की तरफ आता है, जहाँ पर यूनटियान सेक्ट के सामने वैन कुआंग की पूरी आर्मी खड़ी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ यूनटियान सेक्ट भी उन लोगों के सामने सरेंडर करने वालों में से भी नहीं था। और ये सेक्ट किसी और का नहीं बल्कि वांगलिन की मिस ली मुवान का है। तभी वहाँ पर वैन कुआंग ली मुवान से कहता है कि तुम यहाँ पर पूरा का पूरा सेक्ट मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी यहाँ पर लाइफ को बख्श दूंगा। उसकी इस बात पर तो ली मुवान उससे कहती है कि यूनटियान सेक्ट कई हजारों सालों से यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन हमने कभी भी किसी भी बंदे को तकलीफ नहीं पहुँचाई, जिसकी वजह से हमारे कोई भी एनिमी नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा यूनटियान सेक्ट को चैलेंज करेगा तो यूनटियान सेक्ट भी उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ली मुवान की ऐसी बात पर तो वहाँ पर यूनटियान सेक्ट का एक एल्डर जिसका नाम युन तियानजी है, वो वहाँ पर वैन कुआंग से कहता है कि हमारी मास्टर ने जो कहा है वो तो तुम सुन ही चुके होगे, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। मगर उसकी ऐसी बात से तो वैन कुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अपने सभी सोल्जर्स को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया था, जो देखकर तो यूनटियान सेक्ट में से एक एल्डर तुरंत ही उन लोगों का सामना करने के लिए आगे चला जाता है। तो वहीं बाकी के लोग वहाँ पर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को अपने सेक्ट के ऊपर सेट करने लगते हैं, जहाँ उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही आसमान से काफी बड़ा फॉर्मेशन उस पूरे के पूरे सेक्ट को कवर कर लेता है। तो वहीं जो एल्डर वहाँ उस एरिया से बाहर निकल चुका था वो वहाँ पर अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को मारने लगता है। इसके साथ ही वो सीधा जाकर वैन कुआंग से भी टकरा गया था, लेकिन वैन कुआंग ने तो अपनी एक ही फिंगर का यूज करके उस एल्डर को तो वहाँ से पीछे हटा दिया था। साथ ही साथ उस एल्डर को भी ये एहसास हो चुका था कि वैन कुआंग की पावर्स यहाँ पर सभी से काफी ज्यादा है।
ली मुवान तो वहाँ पर एल्डर युन तियानजी को बाहर देखकर कहने लगती है कि एल्डर आप जल्दी से वापस आ जाइए। लेकिन अब इसमें काफी देरी हो चुकी थी। वैन कुआंग ने अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए एल्डर युन तियानजी को कैद कर लिया था। इसके साथ ही वो उससे कहने लगा था कि तुम्हें यहाँ पर किसी और को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही उसने अपनी पावर्स के जरिए एल्डर युन तियानजी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, जो देखकर तो ली मुवान भी वहाँ पर इस चीज से काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि एल्डर युन तियानजी काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर थे, मगर वो भी वहाँ पर वैन कुआंग का सामना नहीं कर पाए। तभी वहाँ पर वैन कुआंग अपने पास से एक जेट बोतल को बाहर निकालकर उसमें से कुछ वाटर को वहाँ पर उस फॉर्मेशन पर डालने लगता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन कुछ ही पल के अंदर पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और उस वाटर का असर जिन जिन बंदों पर पड़ रहा था वो सभी के सभी लोग पॉइजन से इन्फेक्ट हो जाते हैं। और ये पॉइजन कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं है, ये इन लोगों की यहाँ पर लाइफ एनर्जी को बड़ी तेजी से सक करने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ वैन कुआंग तो वहाँ पर ली मुवान से कहने लगता है कि तुम्हें मैं 7 दिन का टाइम देता हूँ, 7 दिन के अंदर अंदर तुम इस सेक्ट को मेरे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो 7 दिन के बाद ये पॉइजन से तुम खुद ब खुद मर जाओगे। इसके साथ ही वैन कुआंग वहाँ पर अपने वाइन के जार से वाइन पीने लगता है। तो वहीं उसकी ऐसी बात सुनकर तो ली मुवान कहने लगती है कि आखिर तुम ये हमारे साथ क्यों कर रहे हो, हमने तो तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ली मुवान की ऐसी बात सुनकर तो वैन कुआंग उससे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक सी की एक प्रीस्ट बनाना चाहता हूँ, सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। इसके साथ ही वो वहाँ पर काफी खुश होने लगा था। इसके बाद वहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोग उस पॉइजन के चलते काफी ज्यादा कमजोर होने लगे थे। साथ ही साथ ली मुवान की हालत भी वहाँ पर काफी खराब दिखाई दे रही थी। वो लोग वहाँ पर बेशक अल्केमिस्ट थे, उन्होंने वहाँ पर जितनी भी पिल्स थी उन सभी का यूज कर लिया था, लेकिन इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाए थे। इस पॉइजन की खास बात ये है कि ये सीधा का सीधा लाइफ मेरिडियन पे अटैक करता है, लेकिन अभी तक यूनटियान सेक्ट को इस पॉइजन का कोई भी इलाज नहीं मिला था। तभी वहाँ पर एक एल्डर ली मुवान से कहने लगता है कि मास्टर आप इस पूरे सेक्ट को उसको हैंड ओवर क्यों नहीं कर देती, अगर हम यहाँ पर जिंदा ही नहीं बचेंगे तो इस सेक्ट का हम क्या ही करेंगे। मगर उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर ली मुवान कहती है कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, इस पॉइजन से निकलने का कोई ना कोई तरीका हमें मिल ही जाएगा। मगर वो एल्डर तो वहाँ पर उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो वहाँ पर ली मुवान को फोर्स करने लगता है, जहाँ वो उससे कहता है कि अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा, ना ही कभी हमें इसका एंटीडोट मिलेगा और ना ही शायद हम यहाँ पर जिंदा बचेंगे, आपको ये सेक्ट उन लोगों को सौंप देना चाहिए। तो वहीं उसकी ऐसी बात से तो ली मुवान की भी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। इसके साथ ही वहाँ पर एक अटैक आकर सीधा ही उस एल्डर को दूर कर देता है। साथ ही साथ वहाँ पर ली मुवान को किसी ने पकड़ लिया था, जो कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वांग लिन था। वहीं वांग लिन को अपने पास देखकर तो ली मुवान काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको ये अच्छी तरीके से पता था कि वांग लिन के रहते उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तभी वांग लिन की नजर ली मुवान के पॉइजन की तरफ जाती है, जिसे देखकर वो वहाँ पर काफी परेशान हो गया था। लेकिन ली मुवान वहाँ पर उससे कहती है कि वांग लिन यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस ये छोटा मोटा पॉइजन है। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर तो वांग लिन ने वहाँ पर अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर दिया था, और उसका स्पिरिचुअल ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से वो पॉइजन वहाँ पर सप्रेस हो जाता है। और न केवल वहाँ पर ली मुवान का पॉइजन सप्रेस होता है, बल्कि इस चीज का फायदा वहाँ पर सभी के सभी यूनटियान सेक्ट के मेंबर को भी मिलने लगा था। उन सभी के ही वहाँ पर पॉइजन सप्रेस हो चुका था। इसके साथ ही वहाँ पर कुछ बंदे वांग लिन को वहाँ पर वैन कुआंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगते हैं कि ये सब कुछ किया धरा वैन कुआंग का है, उसने यहाँ पर हमें धमकी दी है कि हमें इस सेक्ट को 7 दिनों के अंदर अंदर उसको सौंपना होगा, इसलिए उसने यहाँ पर हमें डिमोनिक सी के अंदर बुलाया है। और हमें लगता है कि डिमोनिक सी के अंदर ही आपको इस पॉइजन का कोई ना कोई एंटीडोट मिल ही जाएगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर वांग लिन को काफी गुस्सा आ चुका था, और वो कहता है कि लगता है डिमोनिक सी के अंदर जितने लोग पहले मैंने किल किए थे उस चीज से वहाँ पर लोगों का पेट नहीं भरा, मुझे दोबारा से उस डिमोनिक सी के अंदर जाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो ली मुवान का हाथ पकड़कर सीधा ही वहाँ से जाने भी लगा था। तो वहीं ली मुवान को तो वहाँ पर वांग लिन के साथ बिताए पुराने लम्हे याद आने लगे थे, जिसके बाद वो वहाँ पर वांग लिन से कहती है कि वांग लिन, मुझे लगता है कि डिमोनिक सी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होगा। लेकिन उसकी ऐसी बात से तो वांग लिन कहता है अब चाहे वहाँ पर कुछ भी हो गया हो,
लेकिन मैं वहाँ जाकर किसी भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है उसको तो इस चीज का हिसाब देना ही पड़ेगा। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइज मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बट मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को और भी ज्यादा लंबी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिल जाएंगे। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी है कि आपके लिए मैं कम से कम धीरे बोलने की कोशिश करूं। और गाइज मेरा तेज बोलने का तरीका इसी वजह से है क्योंकि मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ तो वो 2x की स्पीड में देखता हूँ, चाहे वो हिंदी में अवेलेबल हो, चाइनीज में हो या किसी भी लैंग्वेज में। और इसी वजह से शायद मेरी लैंग्वेज की रफ्तार भी 2x में हो गई है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।